विस्तार न्यूज़ के गैस्टेड न्यूज़ में आज हमारे खास मेहमान हैं आलोक शर्मा। वैसे आलोक शर्मा को कौन नहीं जानता, मगर इस बार आलोक शर्मा है भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी। आलोक भाई, आपका विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये हम आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। आलोक भाई, ये हमारा विस्तार न्यूज़ का न्यूज़ रूम है और आप जानते हैं हमारे चैनल के बारे में, तो आप जानते ही होंगे। बिल्कुल, विस्तार न्यूज प्रारंभ हुआ है। मेरी शुभकामनाएं, मैंने शुभकामनाएं दी थी और बहुत कम समय के अंदर मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में अपनी विशिष्ट प्रकार की आपका चैनल अपनी पहचान बनाएगा। आलोक भाई, फिर आप एक चुनाव लड़ रहे हो, मगर अभी हम भोपाल के लोगों ने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले तो आपने फिर एक चुनाव लड़ा था उत्तर का। तो ऐसे कितने चुनाव लड़ोगे आप? देखिए, मैं जिस आइडियोलॉजी में, जिस संगठन और जिस भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ, उसमें स्वयं के बारे में विचार नहीं करना पड़ता। संगठन आपके बारे में विचार करता है। मैं तो एक संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का साधारण सा सिपाही हूँ, साधारण सा कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो भी मुझे दरी बिछाने की भी जवाबदारी देता है तो मैं उसको पूरा करता हूँ। आप एक बार पार्षद रहे हैं, एक बार महापौर रहे हैं, 2 विधानसभा के चुनाव आपने लड़ लिए और अब लोकसभा चुनाव। ये भूमिका बदल रही है, तो क्या सोचे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है, मूल्यांकन होता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मेरे को बहुत दिया। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद के रूप में अवसर दिया, 1 बार महापौर के रूप में अवसर दिया। मैं पुराना भोपाल, जो मेरी जन्मस्थली भी है, मेरी कर्मस्थली भी है, वहाँ से मैं 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, पर चुनाव में पराजित हुआ। चूँकि वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है और वहाँ पे कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वहाँ का जो इलेक्शन है दलीय आधार पे नहीं होता। वहाँ का इलेक्शन डेवलपमेंट के आधार पे नहीं होता। वहाँ के इलेक्शन को कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमान का इलेक्शन बना दिया, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का इलेक्शन बना दिया। और डेमोग्राफी ये है कि वहाँ पे माइनॉरिटी का मतदाता काफ़ी संख्या में है, 60% है, 40% मेजॉरिटी का मतदाता है। तो चूँकि ये परिणाम तो निश्चित रूप से इस प्रकार के आएंगे। मैं चाहता हूँ इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से कि आज इस पर एक बड़ी बहस होना चाहिए। मगर आलोक भाई, जब आपको मालूम होता है कि डेमोग्राफी ऐसी है, तो फिर आप 2-2 बार वहाँ से क्यों चुनाव लड़ जाते हैं? देखिए, मैं हारने के लिए चुनाव लड़ जाते हैं लोग, आपको आलोक भाई को बलि का बकरा देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैदानी कार्यकर्ता हूँ। स्वयं के बारे में विचार नहीं करना। कोई ना कोई तो लड़ेगा, जीत हार तो आती जाती रहती है। अच्छा, मगर अब आपको तो लग रहा है अब तो कोई चुनौती नहीं है भोपाल सीट पे। पिछले 9 चुनाव बीजेपी यहाँ से लगातार जीती है, तो अब तो आप क्यों इतना प्रचार में रात दिन एक किए हुए हो? मैं भोपाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले 35 वर्षों से लगातार भोपाल की जनता लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना सांसद बनाकर दिल्ली पहुंचाती है। मैं भोपाल का बेटा हूं। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद बनाया, 1 बार महापौर बनाया। इस बार भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र से सांसद का प्रत्याशी बनाया है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भोपाल की जनता जनार्दन भोपाल के बेटे को सांसद के रूप में दिल्ली पहुंचाएगी। आलोक भाई, ये हमारा नया खूबसूरत सा स्टूडियो है। देखिए जिस तरीके से ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, तो कभी आप इसके पहले ऐसा किसी न्यूज़ रूम में आए हैं क्या? मिनियाज में तो बहुत अच्छा सांची का स्तूप दिख रहा है। ये हमारा हमीदिया अस्पताल पे एक घड़ी लगी हुई है। ये तो पुराना बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। और आपने आज जो बात हो रही है विरासत और विकास की, उसको भी आपके चैनल ने सामने लाने का काम किया। बधाई बहुत बहुत। आलोक भाई, ये आप भोपाल की उस इलाके से आते हैं जो जिस इलाके ने हमेशा बड़े बड़े नेता दिए हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा दिए हैं, सुरेश पचौरी, के प्रधान, सब बड़े बड़े लोग आए हैं। तो कैसा महसूस होता है आपको? देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल के पुराने भोपाल में हुआ। और जिस मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पे सांसद के रूप में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिनिधित्व ही नहीं किया, वे देश के महामहिम राष्ट्रपति भी बने। उसी मोहल्ले से के प्रधान जी भी सांसद बने। और 2024 में उसी मोहल्ले में जन्म लिया हुआ एक भोपाल का बेटा आज सांसद का प्रत्याशी है। तो क्या सोच रखा है आपने भोपाल के लिए? लोगों ने आपको महापौर के रूप में देखा। महापौर के बाद अब ये जो नई जिम्मेदारी मिल रही है, आप यदि जीतते हैं, जनता ने आपको प्यार किया, जीतते हैं, तो कितना बदल देंगे भोपाल? क्या उम्मीद करें भोपाल की जनता आपसे? देखिए, मैं भोपाल का बेटा हूँ और अपने आप को बर्रूकट भोपाली बोला। ये बर्रूकाट क्या होता है? लोग हम सुनते तो बहुत हैं बर्रूकाट, मगर ये बर्रूकाट होता क्या? जरा देखिए, समझाइए। पहले भोपाल बहुत छोटा था और नवाब बेगमों का कालखंड था।
उस समय भोपाल में जुमराती गेट, इस्लामी गेट, सुल्तानी गेट, ये गेट होते थे। इन गेट को बंद कर दो तो भोपाल बंद। अच्छा। अब्दुल्ला पार्क के आगे कोई विकास नहीं था। भोपाल चारों तरफ से बंद हो जाता था। बंद हो जाता था, बहुत छोटा था। उस समय बर्रू उगती थी। बर्रू का एक पौधा हुआ, बर्रू क्या होता? बर्रू क्या होता? बर्रू का एक पौधा होता था। उस बर्रू के पौधे से कलम बना लेते थे, कलम से लिखते थे। जो उस समय थे वो बर्रू वो, और जो इसके बाद आके बसे वो बर्रू कट भोपाली। तो अच्छा, बर्रू काट और बर्रू तो आपने बताया। ये पटियेबाजी क्या होती है? हम नए भोपाल के लोग समझ नहीं पाते, पटियेबाजी क्या होती है पुराने भोपाल में? देखिए, पुराने भोपाल की अपनी रवायत रही है। पुराने भोपाल में सब लोग अपना कारोबार करने के बाद जो पुराने शहर के चौक बाजार के पटिए, जुमराती के पटिए, पटिये मतलब लोग नहीं समझते। ये दुकान के आगे नाली के ऊपर एक पटिया लगा दिया, उस पटिये के ऊपर बैठ जाते थे। अच्छा। और उस पर बैठ के गपशप होते थे। चुनाव तो बाद में होते हैं, वोटिंग बाद में होती है, पर पटिया पार्लियामेंट बोलते थे। पटिये पहले ही तय कर देते कि कौन पार्षद बनेगा, कौन विधायक बनेगा। इस बार भोपाल के पटिये क्या कह रहे हैं? भोपाल का बेटे की राजनीति पटियों से शुरू हुई है। भोपाल का पटिया मेरी कर्मस्थली है। पटियों से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे उम्मीद है कि भोपाल के बेटे को भोपाल की जनता सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी। अच्छा, मगर भोपाल की पहचान अभी वो सूरमा भोपाली वाली क्यों है? माने कोई एक मॉडर्न शहर की पहचान भोपाल की क्यों नहीं बन पा रही? देखिए, इस दिशा में मैं काम करूँगा। पिछले जब मेरा कार्यकाल था महापौर के रूप में जब मैंने काम किया, तब मैं भोपाल को स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पर लेकर आया। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड हमारे भोपाल को मिला। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारा भोपाल एक नंबर पे क्यों नहीं आ रहा। तो मैं भोपाल की जनता से बात करता था कि भाई, हम 2 नंबर पे आ गए। सब लोग हमको ये छिड़कानी कर रहे हैं कि हम तो 2 नंबर ही हैं, 1 नंबर पे क्यों नहीं आया। तब मैं जब इसकी गहराई में गया कि इंदौर के लोग 1 नंबर पे क्यों आते हैं, तब मैंने ये निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा कि इंदौर के लोगों को अपने मालवा के प्रति अपनापन है। वो कहते हैं मारा मालवा, मारी राजवाड़ा, मारी होलकर, मारा पोहे, मारा भुट्टे का किस, मारा नमकीन, वो उसकी भी ब्रांडिंग कर देते हैं। पर जब मैं भोपाल में आता हूँ तो इंदौर से ज़्यादा खूबसूरत है। ताल तलैयों का शहर, पहाड़ हैं, ज़बरदस्त ग्रीन सिटी है। तो ये भोपाल कहीं ना कहीं एक लिवेबल सिटी के रूप में सामने आया है। इस पे काम करने की आवश्यकता है। जब हम इसमें और अध्ययन करते हैं तो अब ये पता लगता है कि इसमें 99% लोग बाहर से आके बसे हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो आप कहते हैं मैं तो छतरपुर का हूँ, मैं राजनांदगांव का हूँ, मैं तो लखनऊ से आई हूँ। अब मेरा ये कहना है कि आपका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, अब भोपाल तो आपकी कर्मस्थली बन गया है। इसलिए जब तक हम भोपाल की ब्रांडिंग नहीं करेंगे कि सबसे अच्छा शहर कोई है तो हमारा भोपाल है, तब भोपाल को एक लिवेबल सिटी के रूप में एक अच्छी पहचान मिलेगी। आलोक भाई, ये हमने कुछ आपके फोटोग्राफ सजोए हुए हैं, देखिए आप किस किस को पहचान पा रहे हैं? ये कब का सी फोटो है? श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। जब मैं भोपाल युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था तो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भाई साहब युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो साथ में काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जब भी भोपाल मीटिंग में आते थे तो हम सब कार्यकर्ता आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था में। ये कौन है? या मेरा ही स्वयं का फोटो है। और अटल जी और हम लोग सड़क पे बैठे हैं और वहाँ पे बैठ के गपशप चल रही है। तो राजनीति आपको किसने सिखाई? देखिए, राजनीति की प्रेरणा मुझे 10 वर्ष की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाने से मेरा ये यात्रा प्रारंभ हुई। आज जो भी मुझे संस्कार मिले हैं वो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और 1982 में जब भारतीय जनता पार्टी 2 साल की थी। शिवराज जी ने आपको खूब प्यार दिया, लोग आपको शिवराज जी का आदमी भी बोलते हैं। देखिए, मैं जिस आइडियोलॉजी में काम करता हूँ, यहाँ हम व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, यहाँ हम विचारधारा के लिए काम करते हैं। शिवराज सिंह जी भाई साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं। उनके साथ हमने छात्र राजनीति प्रारंभ की। छात्र राजनीति से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और वो आज देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सदैव उनका हमको मार्गदर्शन मिलता है। श्याम सिंह जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बहुत प्रयोग करते हैं। जब आप महापौर थे तो म्यूजिकल टॉयलेट बनवाया, पुराने शहर का कायाकल्प किया, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं हो पाता है। जो अब जब आगे आप मान लीजिए सांसद बनते हैं, वैसे प्रयोग जो इस शहर को लागू करेंगे तो प्रैक्टिकली लोग माने भी उसको, तो वैसा बताइए कि वो वैसा कैसा कर पाएंगे? देखिए, मैंने भोपाल को बहुत, मेरा जन्म हुआ है,
जन्मस्थली भी रहा है, कर्मस्थली भी रहा है। पहले भोपाली शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, वे टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, सार्वजनिक रूप से नाली पे खड़े रहते थे, कहीं पे भी टॉयलेट जाते थे। और कई बार तो मैं पार्षद बना तो कई माताएं बहनें हमारे पास आईं और उन्होंने बोला कि हम मंदिर जाते हैं, बहुत फुअड़ तरीके से लोग सार्वजनिक रूप से टॉयलेट करते हैं, ये बंद होना चाहिए। तो मुझे पार्षद के रूप में अवसर मिला और अवसर मिलने के बाद मैंने महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष टॉयलेट, पुरुष के लिए प्रत्यक्ष टॉयलेट बनाया। अब मुझे लगा कि इसका प्रचार कैसा हो, बंद तो बहुत कर गया, तो मेरे मन में आया कि इसका नाम महिला पुरुष म्यूजिकल टॉयलेट रख दो। अब म्यूजिकल टॉयलेट रखा तो उस समय चैनल नहीं आए थे आपके, केवल आंखों देखी चलता था। तो आंखों देखी से नलिनी सिंह दीदी वरिष्ठ पत्रकार हैं देश की, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आलोक जी ये क्या है म्यूजिकल टॉयलेट। वो स्वयं आ गई भोपाल और आने के बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैंने उनको बताया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल का पुराना भोपाल, वो पुराने भोपाल का चौक बाज़ार, वो चौक बाज़ार यहाँ की हृदय स्थली है, हार्ट बीट है, धड़कन है। जब हम कपड़े बाज़ार में जाते हैं, सराफे में जाते हैं, घर में बेटा बेटी की शादी हो 3-3, 4-4 घंटे बाज़ार में जब खरीद फरोख्त करते हैं, और ये जन सुविधा की वहाँ पे कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो वो व्यापारी से ही पूछते थे तो कहाँ है, तो ये दिक्कत आती थी। तब जाकर ये मैंने टॉयलेट बनाया, और टॉयलेट ही नहीं बनाया। जब नलिनी सिंह जी ने मुझसे पूछा तो मैं ये बोलता था कि हमारा संगीत में बड़ी जान है, संगीत की लहरियों पे आप आइए और मेरे म्यूजिकल टॉयलेट में बाथरूम करिए तो निश्चित रूप से आपकी थकान भी मिटेगी। ये सुमित हैं, हमारे एंकर हैं, सुमित शर्मा, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। भाजपा को वोट मत देना मियाँ भाई, लेकिन वोट डालने भी मत जाना। ये जो बयान था आपका विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सुर्खियों में था। अब लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कि मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बयान को पूरी तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर पुनः कह रहा हूँ कि रईस भाई ज़रा स्वीकार तो करिए मियाँ, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने मकान लिया है, अगर आयुष्मान कार्ड में आप 5 लाख रुपए का इलाज करा रहे हैं तो स्वीकार तो करिए। अगर आप उज्ज्वला गैस योजना में कनेक्शन ले रहे हैं स्वीकार तो करिए। सारा मामला नज़र और नज़रिए का है। नज़र का तो डॉक्टर अजमानी से भोपाल में आपका ऑपरेशन करा दूंगा, पर आपके नज़रिए का क्या करूं? आलोक भाई, आपका ये वीडियो बड़ा चर्चित रहा था जी। ये पिछले दिनों भोपाल का ही है, ईद थी, ईद के कार्यक्रम में, ईद मिलन के कार्यक्रम में मैं बोहरा समाज में गया, और बोहरा समाज में जाने के बाद मैं सबके बीच में गया और उनको ईद की मैंने शुभकामनाएं दी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र से सांसद का भी प्रत्याशी हूँ, तो मैंने वहाँ सबसे बात करी, चुनाव है, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैंने एक ही बात कही, मोदी है तो सब लोग कहने लगे मुमकिन है। मैंने कहा अब की बार, सब लोग बोलने लगे अब मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार। अगर इतना कहने लगे बोहरा समाज के लोग, ये कांग्रेस का वोट बैंक था, तुष्टीकरण के नाम पे राजनीति करते थे। कल आप वोट लेते थे, अब आपका वोट बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण खिसक रहा है, तो आपके पेट में मरोड़ पड़ने लगी, इसको मुद्दा बनाने लगे। मगर इस वीडियो को लेके बड़ा विवाद भी हुआ कि ये फैलाया गया कि मस्जिद में नारे लगे मोदी है तो मुमकिन है, मगर ये मस्जिद नहीं थी, कुछ एक दहलान जैसा सभागृह था। मैं भी समझ सकता हूँ, आदर्श आचार संहिता का भी पालन होता है। मैं शहर का मेयर रहा हूँ, इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ छपा, ये तो मीडिया, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। वो तो सभागृह था, वहाँ बुलाया, हम आ गए। अब भोपाल का मुसलमान, अच्छा ये वीडियो भी बड़ा चर्चित था आपका, वही वाला कि आपने कहा था, आपने इनसे वोट क्यों नहीं मांगे? वोट मांगते आप तो कहा कि वोट डालने मत जाना। नहीं, वोट डालने ये नहीं किया, उसको तोड़ मड़ोड़ करके मैं फिर कह रहा हूँ प्रस्तुत किया है आपको लेके। वोट मत देना मियाँ, नहीं, उसकी एक लाइन को अलग तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। हम तो दिल जीत रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर काम कर रहे हैं। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए भी बहुत किया, जिसका फ़ायदा इस बार आपको मिलेगा। आप हमारी अंजलि हैं, एंकर हैं, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। सर, महापौर आप रह चुके हैं, पार्षद आप रह चुके हैं, ऐसे में जो नाम बदलने का ट्रेंड चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो अगर सांसद आप बन जाते हैं तो क्या भोपाल का नाम बदलने को देख सकता है? ऐसे कंसिडर करोगे आप अगर मांग उठती है तो? ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये प्रत्यार वंशों का भोपाल है, ये राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, ये रानी कमलापति का भोपाल है। तो 700 साल का कालखंड हिंदू शासकों का रहा है, क्यों नहीं आना चाहिए? आज भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की लाइफ लाइन है।
इस शहर की जीवनदायिनी है। 50% जनता बड़े तालाब से पानी पीती है। उन्होंने कितने बरसों पहले, उनको तो नहीं मालूम था कि 2024 में भोपाल की आबादी इतनी होगी। अगर राजा भोज के नाम पर जनता जनार्दन मुझसे कहती है कि राजा भोजपाल के नाम पर शहर किया जाए, तो निश्चित रूप से इसके बारे में भी जनता जो आदेश देगी उसके बारे में हम विचार करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर से आपकी बातचीत होती है? हाँ, वो हमारी दीदी हैं, हमारी बड़ी बहन है। हम लोगों ने साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम भी किया है। मगर वो दिख नहीं रही प्रचार में। उम्मीद की जा रही थी कि प्रज्ञा जी भी आपकी मदद करती हैं और उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। मेरी मोबाइल पे उनसे 2-3 बार बातचीत भी हुई है। अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ चलें। अच्छा, मगर एक बार आपके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े भोले हैं, बोल जाते हैं, खूब एग्रेसिव होकर काम करते हैं जनता के। तो एक तरफ आलोक होता है और बाकी पूरी तरफ भोपाल के सारे विधायक होते हैं। देखिए साहब, मैं बहुत पवित्र मन से काम करता हूँ। शहर से मेरा अटैचमेंट है। मैं सार्वजनिक क्षेत्र में अगर आया हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ सेवा के काम करूँ। मेरा निर्माण अपनी पत्नी के लिए नहीं हुआ, अपने बच्चों के लिए नहीं हुआ, मेरा निर्माण मेरे परिवार के लिए नहीं हुआ। जब मैंने समाज सेवा करने का व्रत लिया है तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ, मेरे मन में तड़प है, मेरे मन में एक अलग प्रकार का वो रहता कि मैं कुछ करूं, किसी के काम आऊं। इसलिए आज आप देखिए, पिछले 30 साल से पुराने भोपाल आई है, आपके चैनल पूरा कवरेज करी है। मैंने कभी उसको पॉलिटिक्स के रूप में इस्तेमाल नहीं किया राजनीति में। मैं प्रतिदिन 1000 लोग, नेत्रहीन, वृद्ध, अपंग, अपाहिज को भोजन कराता हूं। अब मैं महापौर बना तो मैं 8 साल से कैंसर अस्पताल में सब जरूरतमंदों को भोजन करा रहा हूं। इससे मुझे एक सुकून मिलता है जब राजनीति के अंदर। अच्छा, मगर घर परिवार भी तो हैं, हम लोग डॉली भाभी को भी जानते हैं, आपके बच्चों को भी जानते हो, तो कितना वक्त दे पाते हो आप? देखिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जब मेरी शादी पक्की हुई थी तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से ये ज़रूर कहा था कि आपकी शादी किसी बहुत बड़े कर्मचारी अधिकारी से नहीं हो रही है, आपकी शादी किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता से हो रही है जिसकी पूरी जीवन यात्रा में अनसेटल्ड लाइफ है, ऊपर कभी नीचे। आप अगर सहयोग करोगे, आज मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ उसमें मेरी पत्नी श्रद्धा शर्मा, जिसको प्यार से हम डॉली बोलते हैं, उसका बड़ा सहयोग है मेरे को। अच्छा, पर मुझे ये बताइए कि हम पत्रकारों को भी शादी करने में दिक्कत होती है क्या? पॉलिटिशियंस को भी शादी करने में दिक्कत होती है क्या? रिश्ते कम आते हैं? नहीं, ये इसमें आपका बस नहीं है, ये तो प्रारब्ध भगवान के यहाँ से लिखा हुआ है। आपको शादी करने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैं मेरी वाइफ को देखने भी नहीं गया, वो स्वयं मेरे घर पे आई, वो घर पे ही आई। पुराने संबंध, रिश्ते, परिवार, समाज के नाते थे और मेरी बुआ जी, मेरी मम्मी, सब ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। अच्छा, ये हमारे इल्मान जी हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं, इल्मान खान, कुछ आपसे जानना चाहते हैं। सर, आप भोपालियत की बात करते हैं, तो ऐसी क्या वजह होती है कि आपको यहाँ से दूर जाके रतलाम में इस तरीके का बयान देना पड़ता है, और जब उस बयान पर विवाद होता है, सुर्खियाँ बनती है, तो सफाई आने में बहुत देरी हो जाती है? इसकी क्या वजह है, क्यों ये सब करना पड़ता है? नहीं, सफाई की नहीं, मैंने तो समय के ऊपर आया, अपनी बात भी मुखरता के साथ की। देखिए, मेरा फिर आपसे कहना है, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से अल्पसंख्यक मतदाताओं से तुष्टीकरण के नाम पे वोट तो लिए नहीं, परंतु उनको लिए कोई बेहतर काम नहीं किया। वोट तो लेते रहे। हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। मैंने इतनी बात जरूर कही थी कि अगर आज प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना में आप मकान ले रहे हैं, आयुष्मान योजना में आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा रहे हैं, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना से आप योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इसको स्वीकार तो करिए। आलोक भाई, हम भोपाल के लोगों को बहुत शिकायत इस बात की है कि भोपाल अधूरे प्रोजेक्ट्स का स्मारक बन के रह गया है। जहाँ जाओ तो अधूरी मेट्रो पड़ी है, अधूरा फ्लाईओवर पड़ा है, एक स्मारक भी नहीं है भोपाल में, इतना बड़ा गैस कांड हुआ है। तो ऐसा क्यों हो जाता? प्रोजेक्ट शुरू तो होते हैं, अटक क्यों जाते हैं? और भोपाल बड़ा उखड़ा उखड़ा सा शहर लगता है, जबकि हम लोग दूसरी राजधानियाँ जाते हैं, लखनऊ, अहमदाबाद या और जगहों पर तो एकदम बदली हुई दिखती है। हैदराबाद कितना बदल गया, भोपाल क्यों पिछड़ गया? देखिए, मैं देश की उन तमाम राजधानियों का अध्ययन कर रहा हूँ कि वहाँ पे भोपाल पहले राजधानी बना, देश की अन्य राजधानी बाद में बनी, पर वहाँ डेवलपमेंट हो गया, पर यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसका सब में से बड़ा कोई जिम्मेदार है तो ब्यूरोक्रेट है, उसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है, वो अधिकारी लोग हैं। इतना समझ लीजिए, अब अधिकारी लोग अपनी मनमानी मेरे शहर में, हमारे शहर में तो नहीं कर पाएंगे। और अब भोपाल, वास्तव में भोपाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, उसको एक विकास की
पंख लगेंगे आने वाले समय में। आज अगर आप बात करते हैं, कांग्रेस सरकार ने तो 70 वर्षों में कुछ नहीं किया। अगर आज भोपाल स्मार्ट सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर आज भोपाल हेरिटेज सिटी बना है तो भारतीय जनता की सरकार में, अगर आज भोपाल डिजिटल सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अब भोपाल क्या बना? आज भोपाल ग्लोबल सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर आज भोपाल में मेट्रो आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं चाहूँगा कि सांसद के रूप में भोपाल के बेटे को भोपाल की जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा। तो जिस प्रकार से पूरे देश में ट्विन सिटी के रूप में काम हो रहा है, अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ के ट्विन सिटी के रूप में विकास हुआ, उस मॉडल का मैं अध्ययन करूँगा। मैं आने वाले समय में हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़कर ट्विन सिटी के रूप में जो विकास हुए हैं उस मॉडल को हम भोपाल में लेकर आएंगे। और देश की अन्य राजधानियों में जो विकास के काम हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट के कारण हमारे भोपाल में नहीं हो पाए हैं, अब तो भोपाल की जनता को बर्रूगढ़ भोपाली सांसद का आशीर्वाद मिलेगा। मैं बताऊंगा विकास क्या होता है। आप देखिए, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने स्वच्छता अभियान की तरफ देश की जनता का ध्यान आकर्षित कराया। इसके पहले कौन से प्रधानमंत्री ने करा, कौन से केंद्रीय मंत्री ने किया? अगर आज आप देखिए, ब्रजेश जी इस बात को पूरा होने दीजिए, आज आप इस चीज़ को देखिए, स्वच्छता के बाद भोपाल साफ सफाई में दूसरे नंबर पे आया। जब आप दिल्ली से आते हैं तो जैसे ही विदिशा, सांची, दीवानगंज, सलामतपुर, सूकी से बनिया पड़ता है तो भानपुर पे 100 साल का कचरे का ढेर था। वो शहर का बदनुमा दाग था। गर्मी में उसमें से मीथेन निकलती थी, मरी हुई बिल्ली, मरा हुआ कुत्ता, मरा हुआ बकरा, मरी हुई भैंस पड़ी रहती थी। परंतु आज प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और स्वच्छता अभियान और उनके विजन के कारण हम भी एक प्रतिभागी के रूप में, एक प्रतियोगी, एक स्टूडेंट के रूप में हमने भी उस नॉर्म्स पे काम किया। आज वहाँ पे खूबसूरत पार्क बना। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी तो आज भोपाल को, मैं 2015 में मेयर बना, 2016 में मुझे अमेरिका ने बुलाया, न्यूयॉर्क में मेयर कॉन्फ्रेंस में गया तो मैं वहाँ अपना परिचय आलोक शर्मा मेयर के रूप में नहीं देना पड़ा, मुझे परिचय देना पड़ा बड़ा दुख हो कि मैं डिजास्टर सिटी से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि डिजास्टर सिटी की इमेज दूर होना चाहिए। आने वाले समय में, समय सीमा में 40 साल हो गए। वो मुझे मालूम है 2 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात का 1 बज रहा था, यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकलती है और मैं अपने मम्मी पापा, अपने भाइयों के साथ भाग रहा था। रास्ते में लाशें पड़ी हुई थी, मैंने वो मौत के मंजर को देखा है, भुगता है, कई लाशों की अंत्येष्टि की है। तो मेरे मन में तड़प है कि अगर सांसद के रूप में भोपाल की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले मैं खूबसूरत पार्क बनाऊंगा, एक स्मारक बनाऊंगा, एक वहाँ के प्रदर्शनी जैसा एक इस प्रकार का हाल बनाएंगे कि आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी इस बात की शिक्षा ले कि भविष्य के अंदर इस प्रकार की औद्योगिक त्रासदी ना हो। मगर दुख की बात है कि बीजेपी की सरकार 20 साल से है, फिर भी ये काम नहीं कर पाई। चलिए, देखिए, उसके लिए नहीं समझ लीजिए, कुछ कानूनी मसले हैं, उन कानूनी पहलुओं की समीक्षा करना पड़ेगा। हर मामले में सरकार दोषी नहीं होती। अगर आज भोपाल का, ब्रजेश भाई आप भी काफ़ी समय से भोपाल में इस बात को समझिए, आज लाल घाटी के ऊपर जाम लगता था, अगर आज लाल घाटी का फ्लाईओवर बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने की बात करते हैं, कमला पार्क पर राजा भोज सेतु बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नए भोपाल और पुराने भोपाल को जोड़ने के लिए स्मार्ट रोड बना है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्मार्ट सिटी विजन के कारण महापौर आलोक शर्मा ने बना कर दिया है। रानी कमलापति ब्रिज 50 करोड़ रुपए की लागत का है, वो हमने बनाया। आप होशंगाबाद रोड के ऊपर जाइए, हबीबगंज फाटक 2-2 घंटे तक बंद रहता था, अगर आज वहाँ पे वीर सावरकर सेतु बनाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में। अगर आज भोपाल में मेट्रो ट्रेन आई है तो भारतीय जनता, इन्होंने किया क्या साहब? हम तो विकास, और सुबह से लेकर शाम तक मैं बता दूंगा आपको काम क्या। भोपाल का जो बड़ा तालाब, एक मिनट आलोक भाई, हम ये सूरज से एक सवाल लेते हैं। सर, आपके मित्र हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लिए बुला लिया है। सांसद बनते हैं तो दिल्ली जाने की इच्छा आपकी भी है? नहीं, मैं तो सांसद बनूंगा तो सांसद दिल्ली तो बन के जाऊंगा, तो दिल्ली ही जाएंगे वो। दिल्ली ही जाऊंगा, लोकसभा में ही जाऊंगा। मंत्री बनने की इच्छा है? नहीं, हमारे यहाँ स्वयं के बारे में विचार नहीं होता, संगठन हमारी भूमिका तय करता है। संगठन मुझे झंडा लगाने की, दरी बिछाने की भी भूमिका तय करेगा। आप जब अभी रोड शो चल रहा था तो प्रधानमंत्री के एकदम बगल में खड़े हुए थे, है ना? तो कैसा महसूस हुआ आपको? एक बड़ा मौका था आपके लिए? मैं बहुत सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ
कि मुझे दुनिया के सबसे शीर्षस्थ नेता, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे परिवार के मुखिया भी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ रोड शो में इतना समय तक मुझे साथ में रहने का मौका मिला। एक मिनट सर, हमें विवेक शुक्ला हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं। विवेक, क्या पूछना चाहेंगे? आलोक भाई को तो आप जानते ही होंगे। बिल्कुल, आलोक जी चर्चित हैं और हमेशा अपने बयानों के लिए चर्चा में आते हैं। आलोक जी 35 साल से भोपाल में बीजेपी के सांसद चुनते आए हैं और पिछले 25 साल से लगातार सांसद बदल दिए जाते हैं। आप सबसे अच्छे भोपाल को समझते हैं, आप महापौर भी रहे हैं, तो आप पिछले अगले 5 साल अगर आप जीत कर आते हैं, ऐसा क्या आपका विज़न है जो आप करके जाएंगे तो हमेशा भोपाल आपको याद रखेगा? भोपाल के लिए आप क्या खास देना? देखिए, सबसे पहला मेरा विज़न है, मैं 5 साल भोपाल की जनता से सड़क पे मिलूंगा, ग्रास रूट पे रहूँगा, जनता मेरे को ढूंढने कहीं नहीं जाएगी। जब मैं भोपाल का महापौर बना, हर सोमवार को मैं महापौर भोपाल की चौपाल लगाता था। इस बार जनता आशीर्वाद देगी, सांसद की चौपाल? सांसद की चौपाल लगाऊंगा। बेरसिया में सांसद की चौपाल लगेगी, सीहोर में सांसद की चौपाल लगेगी, और हमारे पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि कोई दिक्कत है वो आएंगे। जो काम मुझे करना, देखिए सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवेज, ये काम पार्षद का है, विधायक का अपना काम है, पर मैं एयर कनेक्टिविटी में क्या काम करूं बेहतर। आज रेलवे के लिए आवश्यकता, डिमांड आ रही है कि बम्बई के लिए ट्रेन चलना चाहिए और वो संत हृदय रामनगर से चलना चाहिए बाय सूरत, सूरत से मुंबई सेंट्रल। आज पूना के हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए पूना जा रहे हैं, पर आज पूना के लिए ट्रेन नहीं है। आज डायरेक्ट, आज फ्लाइट के लिए हमको जाना पड़ता है, एयर कनेक्टिविटी तो इंदौर से जाना पड़ता है। इन सारे चीज़ों को हम दूर करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में 4,500 एकड़ जो ज़मीन है वो सीहोर में शुगर मिल की है, कानूनी कुछ पेचीदों में फंसी हुई है, उन सारे पहलुओं का हम अध्ययन करेंगे, उसका निराकरण करके प्रधानमंत्री जी के पास में जाऊंगा कि हमको भोपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, इंटरनेशनल कार्गो बनना चाहिए, इतनी लैंड है। इसी प्रकार से 2000 एकड़ अतिशेष भूमि है BHEL की, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल की, वहाँ पे बिजनेस सेंटर बन सकते हैं। उस दिशा के अंदर हम कार्य योजना बना के हमारे भोपाल के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो आलोक भाई, आपकी खूब तैयारी है, आपको खूब सारी शुभकामनाएं। मेरे मन में एक सवाल है कि जो टिकट आपको आज मिली है, ये 2014 में भी तो मिलने वाली थी, पर किसी दूसरे आलोक का नाम आ गया था, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आलोक जी मेरे साथी हैं, मेरे साथ। तब कैलाश जोशी ने कहा था कि वो आलोक नहीं, ये आलोक चल जाएगा, तो आलोक संजर को टिकट मिल गई थी वो, वरना उस वक्त भी शिवराज जी ने आपको टिकट देने की बहुत कोशिश की थी, आपका नाम तय ही हो गया था। देखिए, ये तो अंतिम सच्चाई कितनी है इसमें? अंतिम निर्णय पार्टी को करना है। पर ये सही बात है ना? आलोक जी मेरे साथी हैं, ये सही बात है, सही बात है ना? बिल्कुल उस समय लंबे भी समय आपका लंबे समय से काम कर रहे हैं। अंतिम मोहर उनके नाम पे लगी, मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ काम कर रहा हूं। आज मेरे नाम पे मोहर लगी, आलोक संजर जी मेरे संयोजक हैं। यही तो पार्टी विद डिफरेंस है, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। तो चलिए, पार्टी विद डिफरेंस के प्रत्याशी आलोक भाई हमारे साथ हैं। आलोक भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने भोपाल के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, और हम चाहते हैं कि यदि आपको जनता चुनती है और फिर हम आपको बुलाएंगे और फिर उन वादों को याद दिलाएंगे जो आज आपने यहाँ पे किए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी ऊर्जा है उसी ऊर्जा से भरा हुआ भोपाल दिखे, बदला हुआ भोपाल दिखे। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने चुनाव के व्यस्त समय में समय न्यूज़ रूम में आए, इसलिए आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। तो ये थे आलोक भाई, आलोक शर्मा, जिनको जो भोपाल के महापौर रहे हैं। विधायक जरूर नहीं बन पाए, मगर अब पार्टी ने इनको सांसद की जिम्मेदारी दी है, और यदि आलोक भाई जीते हैं दोबारा हम इनको फिर बुलाएंगे और फिर पुराने वायदे इनको याद दिलाएंगे। आलोक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार गेस्ट इन न्यूज़ रूम में किसी और खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा जाएगी। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।